आज हमारे सामने सनातन धर्म से जुड़ी कुछ मान्यताओं पर एक कह सकते हैं बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। हाँ बिल्कुल। हमारे स्रोतों में शास्त्रों की कुछ ऐसी व्याख्याएं दी गई हैं जो हमारी आम समझ को सीधी चुनौती देती हैं। ये कुछ जाने पहचाने विश्वासों पर सवाल उठाकर एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये अलग सी व्याख्याएं हैं क्या, ये हमारी पारंपरिक समझ से कितनी अलग है और मतलब इनके पीछे का लॉजिक क्या है। बिल्कुल, और ये विषय इसलिए भी फैसिनेट करता है क्योंकि ये सीधे सीधे आस्था और शास्त्रों की व्याख्या के तरीके से जुड़ा हुआ है। इन स्रोतों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है एक प्रचलित ज्ञान और एक, जैसा कि ये दावा करते हैं, गुप्त या असली ज्ञान के बीच के फर्क को उजागर करना। अच्छा। हम एक एक करके इनके दावों को देखेंगे, आत्मा की प्रकृति से लेकर त्रिदेवों की उत्पत्ति और मोक्ष के रास्ते तक, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत अपने तर्कों को शास्त्रों के आधार पर कैसे सही साबित करते हैं। कि शास्त्र का वचन अंतिम सत्य है, किसी गुरु की व्यक्तिगत अनुभूति ये व्याख्या नहीं। तो ये एक तरह से प्रामाणिकता की लड़ाई है, शास्त्र बनाम संत। सही पकड़ा। और यहाँ स्रोत स्पष्ट रूप से शास्त्र को चुनता है। अच्छा, तो ये नींव है। अब यहाँ से मामला वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब बात सिर्फ आत्मा की नहीं बल्कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव की अपनी स्थिति पर आ जाती है। हाँ। आमतौर पर तो उन्हें ही सर्वोच्च माना जाता है। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर एक स्रोत रामचरितमानस से एक चौपाई सामने रखता है। विधि हरि हर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुख देनु। और इसकी व्याख्या बहुत चौंकाने वाली है। क्या मतलब निकलता है इसका? इस व्याख्या के अनुसार ब्रह्मा यानी विधि, विष्णु यानी हरि और शिव यानी हर, ये तीनों भी उस पूर्ण परमात्मा के चरणों की धूल की वंदना करते हैं। क्या? हाँ, जरा सोचिए, जिन्हें हम सर्वोच्च मानते हैं वो खुद किसी और के उपासक हैं। ये तो पूरी की पूरी आध्यात्मिक संरचना को ही पलट देता है। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर त्रिदेव सर्वोच्च नहीं है और किसी और की वंदना कर रहे हैं, तो जाहिर सा सवाल उठता है, ये आए कहाँ से? क्या स्रोत इनकी उत्पत्ति के बारे में भी कुछ बताता है? हाँ, और यहीं पर एक और बड़ा दावा सामने आता है। एक कह सकते हैं वंश वृक्ष जैसा दिखाया गया है, जिसमें एक उच्च शक्ति, जिसे स्रोत काल ब्रह्म या समय का स्वामी कहता है, और दुर्गा, जिन्हें मारा या प्रकृति कहा गया है, को त्रिदेवों का माता पिता बताया गया है। त्रिदेवों के माता पिता? ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। इसका मतलब ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वतंत्र नहीं है? बिल्कुल, और ये सिर्फ एक वंशावली का सवाल नहीं है। ऐसा दावा करके स्रोत त्रिदेवों की भूमिका को सर्वोच्च शासक से घटाकर ब्रह्मांडीय व्यवस्थापक या कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेटर्स तक ले आता है। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है जो भक्त और भगवान के रिश्ते को ही बदल देता है। और इसके समर्थन में भी कोई प्रमाण है? इसके समर्थन में वे फिर से रामचरितमानस का हवाला देते हैं, जहां कहा गया है कि उपजहि जासु अंश ते नाना, शंभु बिरिंची विष्णु भगवाना, यानी उस ब्रह्म और प्रकृति के अंश से ही ये तीनों भगवान उत्पन्न होते हैं। और उन्हें 3 गुणों से भी जोड़ा गया है। हाँ, है ना? और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा को रजोगुण मतलब सृष्टि से, विष्णु को सतोगुण पालन से, और शिव को तमोगुण यानी संहार से। इनको इनका कर्ता बताया गया है। और मार्कंडेय पुराण का संदर्भ देकर यह भी कहा गया है कि ये तीनों गुण ही असल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं, और वे प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ सिर्फ उनके जन्म की ही नहीं बल्कि उनके कार्य क्षेत्र की भी एक सीमा तय की जा रही है। बिल्कुल, कि वो इन 3 गुणों के दायरे में ही काम करते हैं। क्या कोई और ग्रंथ भी इस विचार का समर्थन करता है? क्योंकि ये पारंपरिक समझ से तो बहुत ही अलग है। इसी बात को पुख्ता करने के लिए एक स्रोत शिव पुराण का एक बहुत ही नाटकीय खुलासा पेश करता है। कहानी यह है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर विवाद हो गया कि दोनों में से बड़ा कौन है। हाँ, ये कहानी तो सुनी है मैंने। तभी उनके बीच एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। लेकिन स्रोत इसके आगे का रहस्य बताता है। उसके अनुसार वो प्रकाश स्तंभ काल ब्रह्म या सदाशिव थे, और उन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों ने अज्ञानतावश खुद को ईश्वर मान लिया है। तुम ईश्वर नहीं हो, तुम मेरी शक्ति प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए हो। ओहो। तो यहाँ स्रोत ये स्थापित कर रहा है कि त्रिदेवों को भी अपनी उत्पत्ति का पूरा ज्ञान नहीं था। तो ये तो सीधे सीधे त्रिदेवों की पूजा की सीमा की ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल, और इसी तर्क को अंतिम रूप देने के लिए स्रोत गीता का फैसला सुनाता है। गीता का? हाँ, गीता में कहा गया है कि त्रिगुणोमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वे आसुरी स्वभाव वाले लोग
ईश्वर की भक्ति नहीं करते। अच्छा। अब इसे पिछले तर्क से जोड़कर देखिए। अगर त्रिदेव 3 गुणों के ही प्रतीक हैं, तो स्रोत का निष्कर्ष ये है कि केवल इन 3 गुणों यानी त्रिदेवों की पूजा करने वाला पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब उसे सांसारिक लाभ तो मिल सकते हैं। हाँ, वो मिल सकते हैं, लेकिन वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल सकता। वाह, ये तो एक पूरी की पूरी वैकल्पिक थियोलॉजी है। तो अगर त्रिदेव सर्वोच्च नहीं है, तो फिर कौन है? वासुदेव शब्द पर भी एक तुलना की गई है। हाँ, एक तरफ हैं श्री कृष्ण, जो वासुदेव के पुत्र हैं और जिन्हें 3 लोकों का स्वामी बताया गया है। दूसरी तरफ स्रोत एक और वासुदेव का जिक्र करता है, जो पूर्ण ब्रह्म कहा गया है और जो असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है। एक तरफ 3 लोक और दूसरी तरफ असंख्य ब्रह्मांड। पैमाने का फर्क देखिए। तो वासुदेवा सर्वमिति का क्या अर्थ है फिर, जो गीता में कहा गया है? स्रोत कहता है कि इसका प्रचलित अर्थ कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है, वो अधूरा है। तो फिर असली अर्थ क्या है? उनका तर्क है कि वासुदेव का असली अर्थ है वह जो सब में वास करता है, यानी अ गॉड हु इज ऑमनीप्रेजेंट। और स्रोत इस सर्वव्यापी असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी की पहचान संत कबीर के रूप में करता है। अच्छा। हाँ, ये श्री कृष्ण के सगुण साकार रूप और एक निर्गुण निराकार सर्वव्यापी सत्ता के बीच अंतर को स्पष्ट करने का एक बहुत ही सीधा प्रयास है। ठीक है, तो अगर ईश्वर की पहचान अलग है, लक्ष्य यानी पूर्ण मोक्ष अलग है, तो जाहिर है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता यानी साधना भी अलग होगी। एकदम सही पकड़ा। और यहीं पर स्रोत अपना सबसे विस्फोटक दावा करता है। वो क्या? वो कहता है कि सदियों से जपा जाने वाला प्रसिद्ध मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय असली मंत्र है ही नहीं। एक मिनट, क्या? तो फिर ये क्या है? स्रोत के अनुसार ये केवल एक प्रणाम वाक्य है, एक तरह की ग्रीटिंग। जैसे हम नमस्कार कहते हैं। बिल्कुल, ये साधना का कोई गुप्त कोड नहीं है। तो फिर असली कोड क्या है? ये तो पूरे साधना के तरीके पे ही सवाल उठा रहा है। यहीं पर एक गुप्त 12 अक्षर मंत्र को उजागर करने का दावा किया जाता है। कौन सा मंत्र? वो मंत्र है ओम क्लीम ह्रीम श्रीम सोहम। और इसे पंचदेवों गणेश, दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव को साधने का मूल कोड बताया गया है। अच्छा। तर्क ये है कि इन 5 की साधना से ही साधक आगे बढ़ सकता है। और इसे भी प्राचीन बताया गया है, ये कहकर कि रामचरितमानस के अनुसार मनु और शत्रुपा इसी गुप्त मंत्र का जाप करते थे। ये तो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन सवाल फिर वही है, ये ज्ञान, ये गुप्त मंत्र, ये पूरी व्याख्या आ कहां से रही है? इसका स्रोत कौन है? कौन है जिसे ये सब पता है? और आपके इसी सवाल का जवाब देने के लिए स्रोत सत्य का वंश वृक्ष या लिनिएज ऑफ ट्रूथ प्रस्तुत करता है। ये एक गुरु शिष्य परंपरा है जो सीधे पूर्ण ब्रह्म से शुरू होती है। पूर्ण ब्रह्म से? हाँ, इस वंश वृक्ष के अनुसार पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर साहब ने यह ज्ञान सबसे पहले